वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप लोगों को शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने एक और दिन सरवाइव कर लिया। जी हाँ, पाकिस्तान का जो सुपर 8 का लास्ट मैच है उसके बाद ही फैसला होगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या फिर वहां से वतन वापस आएगा। अब यहाँ पर अगर हम आप ये आपको बताते चलें कि उस ग्रुप में आपको पता था कि इंग्लैंड ने 2 में से 2 मैच जीत लिए हैं और वो 4 पॉइंट्स पे थे और वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए थे सेमीफाइनल के लिए। आज उनके लिए जो मैच था वो अगर हम बात करें तो उनकी क्वालिफिकेशंस पे उस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ना था उसका, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का मैच इंग्लैंड वर्सेस जो न्यूजीलैंड का था वो इंग्लैंड ये मैच जीते और अच्छे मार्जिन से जीते ताकि न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को हिट आए और पाकिस्तान के लिए फिर वो मैच करने के लिए आसान सा टारगेट सामने मौजूद हो। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पाकिस्तान के लिए था कि इंग्लैंड हराए न्यूजीलैंड को, तो इंग्लैंड ने ऐसा ही किया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, आल्दो के उस तरीके से बड़े मार्जिन से नहीं हराया, लेकिन एट द एंड जिस तरीके से नजर आ रहा था कि चीजें जा रही थी तो लग ये रहा था कि आज ही हमारा सफर इख्तिताम पजीर होगा और न्यूजीलैंड ये मैच जीत के लिए क्वालिफाई कर जाएगा इंग्लैंड के साथ ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि इंग्लैंड ने एट द एंड चेस कर लिया एक ट्रिकी टोटल कर्टसी वहां पर विल जैक्स और रिहान अहमद, जिन्होंने पाकिस्तान को ये एक फेवर दी और पाकिस्तान के लिए एक और दिन सर्वाइव करने का मौका यहाँ पर आया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो अगर हम बात करें तो लॉजिकली देखें या पाकिस्तान की जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है उसको खेलते हुए देखें और सारी चीजें देखें तो जो हमारे सामने जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है और ऐसा नजर आ रहा है कि शायद लॉजिकली उस तरीके से पॉसिबल ना हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर सारी चीजें आ जाती हैं, कुदरत का निजाम और 12th मैन रमजान, वो सारी चीजें आ रही हैं, तो जो 1-8% वो जो चीज है आपके सामने वो आपको समझ आ जाती है कि क्या है वो उस तरीके से, और आप 99% इन चीजों में बिलीव करते हैं, कुदरत का निजाम और ये रमजान की बरकत और इन सारी चीजों पे। अब यहाँ पर आपको सिनेरियो एग्जैक्टली बताएं कि वो है क्या, जिसके लिए आपने ये वीडियो खोली होगी। अब यहाँ पर आपके लिए पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को टोटल बोर्ड पे सेट करता है तो पाकिस्तान को टोटल डिफेंड करते हुए 65 रन की जीत चाहिए होगी क्वालिफाई करने के लिए। सिमिलरली अगर पाकिस्तान कोई टारगेट चेस कर रहा है तो पाकिस्तान को टारगेट 13.1 ओवर में चेस करना होगा। इस तरीके से पाकिस्तान का जो नेट रन रेट होगा वो न्यूजीलैंड के नेट रन रेट से ऊपर जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब ये दोनों चीजें आपको टी20 में अगर देखें तो छोटे मार्जिन नहीं है कि आप 65 रन की जीत हासिल करें, तो इसके लिए आपको पहले टोटल बहुत बड़ा बोर्ड पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद आके फिर उस टोटल में से भी अगर आपको अगली टीम को जल्दी आउट करना पड़ेगा ताकि आपको 65 रन की जीत हासिल हो। इसी तरीके से अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो अगली टीम को आपको कम टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि आप 13.1 ओवर में वो टोटल चेस कर सकें। और पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की जिस तरीके से अप्रोच चल रही है उसको माइंड में रख के आप ये सोचें तो ये आपको नजर आ रहा है कि नियर एक इम्पॉसिबल चीज है कि 65 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन है और 13.1 ओवर्स में कोई भी टारगेट चेस करना एक बहुत बड़ा आस्क है, कंडीशंस को भी अगर आप माइंड में रखें और पाकिस्तान की बैटिंग को भी। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपके सामने है कि हमने कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली। और अगर हम बात करें तो अगर हम लिटरली इस चीज को भी देखेंगे जो डिजर्व करती है गेम के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से तो वो न्यूजीलैंड है। हमने किसी बड़ी टीम को यहाँ पर हराया नहीं है। मैक्स और डाउट अगर वो पहले मैच में नीदरलैंड्स वाले में अगर हमारा वो कैच ना छोड़ते फहीम अशरफ का तो मे बी हम इस मरहले में भी दाखिल ना हो पाते, हम वहीं पर बाहर हो जाते। तो वहां पर हम देखें तो हमने कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट। हमारे दो ही चैलेंज हमारे सामने आए, एक इंडिया वाला वहां पर हम मिजरेबली फेल हुए, इंग्लैंड के अगेंस्ट वहां पर हम गए तो वहां पर हम फेवरेट्स थे लेकिन वहां पर भी हमने उस मौके को जाया कर दिया। न्यूजीलैंड वाला जो मैच था वो हमारा वॉश आउट हो गया। तो हमारे सामने जो बड़े चैलेंज है हमने उस तरीके से उसको लिए ही नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज भी है कि हम सेमीफाइनल में आगे क्वालिफाई करके आगे जाकर भी क्या जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन है वो सारी चीजों को देख के क्या वहां परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, वो सेपरेट डिबेट है। लेकिन कल क्या करना चाहिए इनको, वो कैसे पता चलेगा कि आप जब 11 खिलाएंगे आपकी अप्रोच का पता चल जाएगा कि आप ऑल आउट जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि अभी आपके लिए जिस तरह मैंने कहा कि प्रैक्टिकली तो ये जिसे कहते हैं मैथमेटिकली तो आप इसमें इन है, लेकिन देखें तो ये बहुत मुश्किल है। तो आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये डर नहीं बिठाना पड़ेगा कि महज एक जीत हासिल कर लें और इस मार्जिन को माइंड में ना रखें, तो वो किसी काबिल कबूल नहीं होगी किसी के लिए भी। तो आपके लिए ऑलरेडी जो सारी चीजें हैं वो तो खत्म हो चुकी हैं। जिस तरह आपने जिस सिचुएशन में आपको यहाँ पर ला के खड़ा किया तो आपके पास है नथिंग टू लूज है, तो आप ऑल आउट जाए वहां पर। तो वहां पर आपको 11 में ऐसी चेंजेस करनी पड़ेंगी। नजर आना चाहिए कि वहां पर आपको टीममेट अप्रोच नहीं होनी चाहिए। वहां पर बैटिंग अगर आप करने हैं तो आपको एटलीस्ट आपके माइंड में हो कि आपने 200 से बियॉन्ड टारगेट लगाना है बोर्ड पे। और फिर बॉलिंग में भी अगर आप जाएं तो आपको कैप्टेंसी ऐसी करनी पड़ेगी कि आपको अटैकिंग बॉलर्स को जल्दी अटैक पे लाना पड़ेगा और विकेट्स लेने के लिए सोचना होगा, टारगेट रोकने के लिए नहीं सोचना होगा। तो ये अटैकिंग अप्रोच आपको नजर आना चाहिए। ऑल आउट जाएं, 200 के बियॉन्ड का टारगेट आप माइंड में रखें। तो उसके बाद
अगर आप 100 पे भी ऑल आउट होते हैं तो लोग कम से कम ये तो कहेंगे कि यार ठीक है, एक ट्राई तो की हमने, उससे पहले हमने कौन सा कोई बड़ा कमाल उखाड़ लिया, तो ये करके हमें क्या ही हो जाएगा। तो आप इस माइंडसेट के साथ जाएं और बिना किसी डर खौफ के जाएं, और क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जिसे कहते हैं एक मिरेकलस चांस है, अगर हो गया तो क्या ही बात है, वरना ही पहले ही आप कौन सी चादरें चल रही हैं, तो वो सारी चीजें आप माइंड में रख के ऑल आउट जाएं, तो अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं। जिस तरह मैंने कहा कि 99% चीजें जो है वो दुआओं और कुदरत के निजाम पे डिपेंडेंट है, जो 1% जो लॉजिकल है, तो वो 1% अगर आप एफर्ट कर दें तो क्या पता वो 99% एफर्ट जो है वो जो 99% कुदरत का निज़ाम है वो इन प्लेस आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ही मुश्किल है अगेन पाकिस्तानी फैंस के लिए कि होप्स वगैरह अपनी जो इतनी ज़्यादा हाई ना कर लें, क्योंकि टीम की जो परफॉर्मेंस देख के और हमें स्टिल मुझे थोड़ा सा शक है कि हम कोई ना कोई सिलेक्शन वगैरह में गंद करेंगे, लेकिन अगेन जो वो 99% जो चीज़ें कुदरत का निज़ाम और वो सारी चीज़ें उनको प्ले में ला के शायद हम ये कर भी जाएँ। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। अल्लाह।